क्लास 12 का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 20 था। हम इसको देखा करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, इसमें हम लैम्डा म्यू मेथड का यूज करेंगे। कौन सा? लैम्डा म्यू मेथड। ये होता क्या है हम अभी आपको बताएंगे। हम लिखेंगे लैम्डा और म्यू मेथड, ठीक है। लैम्डा म्यू मेथड में होता है कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पर देखो, उसके बराबर में नीचे वाली लैम्डा लिख के डी बाई डी एक्स करके उसका इंटीग्रेशन कर लो। जो नीचे है उसका हमको डिफरेंशिएट करना है प्लस म्यू, ये करना है। करो x प्लस 2 बराबर लैम्डा, इसका करोगे तो 4 का क्या, 4x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 माइनस x की पावर 2 है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जो 2 होती है डिफरेंशिएशन में, किसी की पावर 2 होती है वो आगे आ जाती है और पावर में 1 घट जाता है। अगर ये आया है 2x, ऊपर घट जाएगी 1 प्लस म्यू। x प्लस 2 की वैल्यू क्या है, लैम्डा 4 माइनस 2x प्लस म्यू, यही आएगी, ठीक है। जो हमारी वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। क्या मानना है? इक्वेशन फर्स्ट मानना है, ठीक है। अब देखो ये है, अब कंपेयर कर दो, ये x है ना, उस x से कंपेयर कर दो, तो कांस्टेंट टर्म में उस कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कर दो। जैसे हम इसे और खोले ब्रैकेट को, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई अगर 4 से होगा तो 4 लैम्डा माइनस 2x लैम्डा, लैम्डा का मल्टीप्लाई 4 से होगा 4 लैम्डा, लैम्डा का मल्टीप्लाई माइनस 2x से होगा तो माइनस के 2x लैम्डा प्लस म्यू। x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब सीधे कंपेयर कर देना है। क्या करना है, कंपेयरिंग कर देना है। x है, इस x के साथ कंपेयर करना है। x बराबर माइनस 2x लैम्डा, x से x कैंसिल, ये लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 है, यहाँ पर 1 है तो नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा -1/2, ये हो जाएगा -1/2, ये आ गया। और हम अगर म्यू की वैल्यू निकालें तो बचेगा यहाँ पर क्या 2 और यहाँ पर क्या 4 लैम्डा प्लस म्यू। अब तुम देखो 4 लैम्डा की वैल्यू अपनी हमने यहाँ से निकाल ली है, -1/2 प्लस म्यू। देखो 2 बराबर 2 से ये 2 कैंसिल, तो -2 प्लस म्यू, -2 है तो इधर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितना आई, 4 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू -1/2 को और म्यू की वैल्यू 4 को हमको इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट वाले में पुट कर देना है। हम इसी रेस कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, -1/2 और म्यू की वैल्यू 4 आई है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा बराबर -1/2 और म्यू बराबर 4, इसको भी पूरा करना है, ठीक है। इन दीज इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में आपको इसको पुट कर देना है। करो तो x प्लस 2 लैम्डा की वैल्यू ये थी -1/2 4 माइनस 2x प्लस म्यू की वैल्यू 4, ये आया, ठीक है। अब इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, हम इरेज कर रहे हैं यहाँ से।
ये वैल्यू आई है, देखो x प्लस टू, और अगर हम इस पर फोकस करें x प्लस टू की जगह हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि x प्लस टू इनके बराबर है, लिख लो माइनस वन बाई टू 4 माइनस टू एक्स प्लस 4, नीचे क्या आ जाएगा रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ ये वन बाई टू, चलो मान लो 4 माइनस टू एक्स, नीचे क्या आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे यहाँ से हमने तोड़ दिया है, ये डिनोमिनेटर में जो ये एलसीएम था, ये नीचे क्या होता है एलसीएम होता है, इसका एलसीएम भी यही रहा होगा, प्लस 4 का एलसीएम भी 4x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर रहा होगा। तो ये हमारा वैल्यू आती है जिसमें हमने माइनस इसको अलग कर लिया है, इसको अलग कर लिया है, इसको एक पार्ट दे दिया है माइनस के रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, और ये इसको भी दे दिया है और ये इसको भी यहाँ पर दे दिया है। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं माइनस वन बाई टू, ये बाहर निकल के आ जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट टर्म की कोई जरूरत नहीं होती है। तो बचता क्या है 4 माइनस टू एक्स रूट 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये dx प्लस 4, नीचे देखो अगर ऐसी कंडीशन बनती है जब 4x, देखो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन बनती है 4x माइनस एक्स स्क्वायर की अगर कंडीशन बनती है तो एक्स स्क्वायर का 2 4 5 6 कुछ भी आ रहा हो नहीं रखना है, हटा देना है, मतलब कॉमन ले लेना है। कॉमन लोगे जो एक्स स्क्वायर के आगे लगा होगा वो हट जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को कॉमन ले लो, जिसको हमने यहाँ माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई है माइनस 4x, ये हुआ हमारा, देखो यहाँ माइनस वन बाई टू, चलो लेट टी मानते हैं, लेट टी बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो टी बराबर हमने इस नीचे वाले टर्म को क्या मान लिया है टी मान लिया है, तो इसका करो 4, ये 2 है आगे आ जाएगा 2x dx के, या अब हमको अब देखो dt हमने इसकी वैल्यू को माना है न कि स्क्वायर रूट को, हमने इस t को माना, अंदर वाले को t मान लिया है, जिससे हमारा जो डिफरेंशिएशन करके जो आया है वो ऊपर आ गया है, इसलिए हमारा तो बेनिफिट हो गया। हमको इसको टी माना, डिफरेंशिएशन किया हमने और ये हमको पाया। तो देखो माइनस वन बाई टू 4 माइनस टू एक्स की अगर हम dt लिख सकते हैं, रूट लिख दिया, अंदर वाले को हमने टी माना था कर दिया, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है, कोई कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पे तुम जीरो मान लो। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो बीच वाली वैल्यू को देखते हैं, उसका आधा करते हैं, प्लस माइनस में करते हैं और होल स्क्वायर लगा देते हैं। जैसे 4 है, 4 का आधा 2, पॉजिटिव लगाओ 2 लगाओ स्क्वायर कर दो, एक काम। दूसरा काम क्या करना है, माइनस ही लगाओ, साइन चेंज करके जो हमने स्क्वायर किया था वही उसको स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर, बस यही है।
अब हम इसको रफ करेंगे, ऊपर लिखते हैं हम लोग। अब देखो यही तो हमारा नीचे रिजल्ट आया था। अब इसी को हमने ऊपर लिखा है एडवांस फॉर्मेट में। कैसे? -1/2 लिख दिया dt। t को हमने रूट को हटाया 1/2, और 1/2 को अगर हम रूट में चेंज करेंगे तो रूट को कर देना रिवर्स है। 1/2 लिख लो या रिवर्स कर दो, मतलब रूट लगा दो। रूट था 1/2 हमने लिख दिया, यहाँ पे +4 था 1/। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से सुनो, जो x² - 4x + 2 है, यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है। वो क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab के बराबर होता है। तो a क्या? 2, b क्या? ये 2 का स्क्वायर -2ab, 2 × 2 = 4, x के बराबर होगा। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया -2 का स्क्वायर। अब 1/2 को ऊपर लेके आओ, -1/2 इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 ऊपर जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन करोगे तो +1 पावर में करते हैं। जो पावर में +1, जो पावर में जो कुछ होता है उसको बिल्कुल डिक्टो ट्रिग्नोमेट्री में भी छाप देते हैं। ऐसे पावर में ये था और डिक्टो भी नीचे उसी का फुटनोट भी कर दिया है, +4। तो देखो माइनस करोगे इससे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा, और -x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -1/2, जो पावर में होता है उसी को हम डिक्टो नीचे छाप देते हैं, -1/2। अब देखो t का 1 से आधा घटाओगे क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। 1 में से आधा घटाओगे क्या बचेगा? आधा बचेगा, +4। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। वो फॉर्मूला क्या है? जब एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है जब a² - x² dx हो, तो वो साइन इनवर्स x a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स x a के बराबर होता है। तो +4 लिखो, 2 लिख दिया। साइन इनवर्स लिखो, वो भी इसी फॉर्मेट तो है। a क्या? कांस्टेंट टर्म, कोई वैल्यू हो सकती है। x मतलब ये पूरा x है, तो साइन इनवर्स। अब x क्या माना था? इस पूरे को हमने x माना था, इसको a माना था। x की वैल्यू ये रही, x - 2, a की वैल्यू 2 हो गई।
माइनस 1/2। अब देखो जो 2 है नीचे, ये ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? जब हम जानते हैं कि जब A/B C/D की होता है, B ऊपर जाता है, BC नीचे जाता है। तो देखो सबसे नीचे 2 बिल्कुल नीचे है तो ऊपर जाएगा, भेज दो। T प्लस 4 sin इनवर्स x माइनस 2/2। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? माइनस T ऊपर पावर में क्या बचा था? हाफ बचा था ना। अगर एक से आधा घटा दो तो आधा बचेगा, आधा है। अब पुट कर दो T की वैल्यू। T की वैल्यू हमने इस पूरे को बना दी जो नीचे था, 4x माइनस x स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने क्या माना था कि इस पूरे को बना था। तो देखो 4x माइनस x स्क्वायर, और जो हमने 1/2 माना था, ये स्क्वायर, ये क्यूब, सॉरी स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट हो उसको 1/2 लिख सकते हो, जहाँ 1/2 को वहाँ स्क्वायर रूट लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, प्लस 4 sin इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c, और यही था हमारा आंसर। अब हम यही था हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। ये 21 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसमें अभी लैम्डा न्यू मेथड का यूज होगा। ध्यान रखना, लैम्डा न्यू मेथड का यूज तभी होगा जब ऊपर लीनियर हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो, क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर हो या विदाउट स्क्वायर रूट के हो, तो लैम्डा न्यू मेथड लगता है। तो लैम्डा न्यू मेथड क्या कहता है? x प्लस 2 को हम बाहर निकाल दो इक्वल टू, और इसका लैम्डा लिख के कर दो इसका क्या? डिफरेंशिएशन कर दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इंटू 2x कैसे होगा? डिफरेंशिएशन जब भी होता है जब x की पावर 2 होता है। 2 को हम आगे भेज देते, पावर में 1 कम कर देते, 2 को आगे भेज दिया, 1x की पावर 1 हो गया। 1 को लिखो ना लिखो, जब भी 1 ही कहलाता है। प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, वो बाहर भेज दो, अंदर क्या बचेगा? x। अगर डिफरेंशिएशन x का करते हैं तो 1 होता है, बचता क्या है? 2। जो हमने बाहर भेजा था वही यहाँ पे आ जाता है, प्लस न्यू इस। ठीक है, और कंपेयरिंग करना है x का x के साथ और लैम्डा का लैम्डा के साथ। देखो कैसे? x प्लस 2 बराबर लैम्डा का मल्टीप्लाई इससे करूँ 2x लैम्डा, लैम्डा का मल्टीप्लाई इससे करूँ 2 लैम्डा प्लस न्यू। ठीक है, अब कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो। x था 2x था, देखो यहाँ पे भी x था। कंपेयर देखो, हम कंपेयर देखो बड़े के बड़े से साथ कंपेयर कर सकते हैं। तुम्हारे उम्र के बच्चे से, तुम्हारे बच्चे के उम्र के बच्चे या तुम्हारा पड़ोसी हो के बच्चा हो, उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे से कंपेयर कर सकते हो, मेरे जैसे से। वैसे ही x था, x के साथ कंपेयर करेंगे। विदाउट x था तो विदाउट x के साथ भी कंपेयर कर देंगे। तो जैसे कॉमा
टू बराबर टू लैम्डा प्लस म्यू। अब इसमें करो एक्स से गया, टू था, वन बचा, टू को नीचे भेज दो, वन बाई टू बराबर लैम्डा, ये बन गया। यहाँ देखो टू बराबर टू, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली अभी हमने वन बाई टू प्लस म्यू। अब देखो टू से टू कैंसिल, बचता क्या है, म्यू बराबर टू। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस फर्स्ट वैल्यू इक्वेशन में हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो x प्लस टू, लैम्डा की वैल्यू वन बाई टू, ये डिफ को उतार दिया, लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी वन बाई टू उतार दिया, ब्रैकेट में टू एक्स प्लस टू, म्यू की वैल्यू टू आई थी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू की जगह ये लिख सकते हो कि x प्लस टू इनके बराबर है। यहाँ से हम सेपरेट कर देते हैं, कैसे, वन बाई टू कॉन्स्टेंट में बाहर फेंक दिया, टू एक्स प्लस टू लिखा, रूट लगाया। अब देखो जब x की पावर a हो और y की पावर a हो तो हम इसको x प्लस वाई बराबर a लिख सकते हैं, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, ये कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है, इस कंडीशन को चेंज करना है तो हमने इस वैल्यू को x मान लिया है, इस कंडीशन की वैल्यू को y मान लिया है, तो 2 ओवर प्लस 2 ओवर 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर x, यही है। ये वैल्यू आई हमारी, अब 1/2 को लिखो। अब देखो एक जगह देखो, यहाँ पे हमने इस कंपेयर वैल्यू को इसके साथ किया है, एक बार इसको इस वैल्यू को दे दिया है, एक बार इसको इस वैल्यू को दे दिया है, वही काम किया है। ये दोनों भाई भाई, ये समझ लो, ये दोनों भाई भाई और ये जायदाद, तो आधी इसे मिलेगी, ये कहेगा मैं ले जाऊंगा, ये कहेगा मैं ले जाऊंगा, ये ले गया कुछ, ये ले गया कुछ, जब ये एक साथ मिल जाएंगे तो सभी जायदाद एक हो जाएगी ना, वही किया, जायदाद दोनों अलग अलग ले गए। अब इस दोनों को जायदाद को यहाँ पे अगर सेम लेके आना तो ऐड करना है, लेकिन हमको करना नहीं, हमने जायदाद को बांट दिया। अब देखो यहाँ पे लेट t की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। t की वैल्यू को ये माना है, बताऊंगा क्यों माना है, रिजल्ट मिलेगा अभी, देखो डिफरेंशियल कर दो dt, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, 2x का 2 होता है प्लस dx। अब देखो रिजल्ट हमको क्या मिला, अब ये बताऊंगी हम आपको रिजल्ट क्या मिला। अब देखो इसको t मानने से रिजल्ट ये मिला, ये वैल्यू मिली हमको, ये वैल्यू मिली, देखो 2x प्लस 2 dx dt हम पुट कर सकते हैं, करो पुट 1/2 dt। अब रूट है, रूट को हटाएंगे, जो इस अंदर वाली वैल्यू को हमने क्या माना था, t माना था, और रूट को हटा दो,
तो 1/2 आ जाएगा, वो किस पे चला जाएगा, पावर में, प्लस 2। अब इसकी क्या कहानी है, हमने कहा था जो बीच वाली वैल्यू होती है उसका आधा करना है। 2x का आधा कितना, 2 का आधा कितना, 2 का आधा कितना, 2/2 1 होता है। तो 1 का होल ट्वाइस करना है, 1 का माइनस करना है, 1 का प्लस का स्क्वायर करना है, 1 का माइनस का करना है। लेकिन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई फर्क नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, वही वैल्यू आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 t है, इसको ऊपर नीचे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा ऊपर, -1/2 tt प्लस 2। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा x प्लस 1 का होल ट्वाइस। इसको देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का ये फॉर्मूला बना रहा है। और 3 में से 1 काटेंगे तो 3 था, अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है, 3 में से -1 घटाया, 3 में से 1 घटाया, 2 आया, 2 आया। dx 1/2। अब देखो इंटीग्रेशन हम करते हैं +1 पावर में करते हैं, और तो जो पावर में होता है इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, +2। अब देखो हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 आया, ये 2 आया कैसे, √2 इंटू √2, क्या करोगे, √2 का होल स्क्वायर कर देना। तो √2 कितनी बार, 2 बार, 2 बार आ गई, मतलब 2 बन गया। ये 2 बनता जिससे है, ये बनता है √2 इंटू √2, और इस √2 को हम √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे हमने लिखा है। यहाँ तो हो गया। यहाँ पहले एक फॉर्मूला लिख लेना, उसका यूज है यहाँ पर। तो वी नो दैट जब ऐसी कंडीशन आती है, जब x स्क्वायर हो, a स्क्वायर हो, dx बराबर log x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये फॉर्मूला का यूज है। अब देखो यहाँ पर लिखो 1/2, 1 में से आधा घटाया, आधा बचेगा, 1 में से आधा घटे आधा बचेगा, 1/2 आएगा। लेकिन नीचे आ रहा है बहुत, तो जो नीचे आता है, जो कंडीशन ऐसी बनती है a/b c/d ऊपर, तो d इस पोजीशन पे आ रहा है तो ऊपर भेज देंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ पे हमने ऊपर भेज दिया है, जो 2 नीचे आ रहा है तो उसको ऊपर भेज दिया है +2। अब देखो कंडीशन बनी नहीं बनी इस फॉर्मूले की, इसमें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a is a constant term, so you can assume in this question √2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। log x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 है, प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है, x प्लस 1 का होल का प्लस t2। ये आया कहाँ से, यहीं से तो आया है, तो ये जो ये वैल्यू है ना उसी को बिल्कुल छाप दो अंदर, क्योंकि जो वैल्यू आई है
वो यहीं से ही आई है और यही वैल्यू निकल के आई है। इसको अगर पुट करोगे, अगर इसको और खोलोगे ना, टोलोगे, तो यही वैल्यू निकल के आएगी जो है नीचे। तो हम सीधे इसी वैल्यू को नीचे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। सी को भी नहीं देखो तो ही बेहतर है। 2 से 2 कैंसिल, टी की वैल्यू हमने ये नीचे वाले के स्क्वायर रूट के अंदर को माना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको रूट में चेंज कर देंगे क्योंकि 1/2 रूट में चेंज हो गया है, प्लस 2 log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी, और यही हमारा आंसर। थैंक यू क्लास।